नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। एक और ख़ास बात कि राजस्थान करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो हमारी क्लास चल रही थी उसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे हैं कि वो वापस कब से शुरू होगी या अभी क्यों रुकी हुई है। तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, ताकि जो लोग केवल यही क्लास देखना चाह रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले क्या है कि राज्य सरकार का आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर फोकस, मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों का अहम योगदान है। अगले पेज पर बढ़ते तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सिरोही जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा और साथ ही उदयपुर में मेगा जॉब फेयर होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं उदयपुर में कब होने वाला है, 4 और 5 जनवरी को। तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि राज्य सरकार ने घोषणा की कि अब हर जिले में मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हुई थी जोधपुर में जो डिजी फेस्ट आयोजित हुआ, फिर राजस्थान के जयपुर में भी मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ, फिर उसके बाद हर जिले में इनको आयोजित करने की घोषणा की गई। अब सिरोही में होने वाला है कब से, शुक्रवार से, और उसके बाद उदयपुर में होगा 4 और 5 जनवरी को। तो इसमें कुल कितनी 30 कंपनियों से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अलवर से एक समाचार क्या, जहां बंद पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने के लिए अधिकारी बुजुर्गों के घर पहुंचे। अगले पेज पर बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, जो राजस्थान इसकी मेजबानी करने वाला है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत बड़ा आयोजन है। लगभग 66-67 साल बाद राजस्थान में इसका दोबारा से आयोजन हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी बनती है। इसको आज डिटेल में देखेंगे। यहाँ है शरद महोत्सव। तो ये नए साल के अवसर पर 3 दिन का एक आयोजन है जो माउंट आबू में होगा, इसको भी देखेंगे। और यह है 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रोल बॉल प्रतियोगिता। तो ये प्रतियोगिता अभी चल रही है कहाँ, राजस्थान के जयपुर के SMS स्टेडियम में। कल के मैच में राजस्थान की जो बालक वर्ग की टीम है वो कर्नाटक से 9-0 से जीती। तो जब टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल कौन विजेता कौन उपविजेता रहा, तो वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये टूर्नामेंट चल रहा है, रनिंग में है। आगे है 1000 से ज़्यादा वरिष्ठ जन जो है रामेश्वर धाम जाएंगे। अब ये 8वीं ट्रेन रवाना होने वाली है कहाँ के लिए, इस योजना के तहत कुल 8वीं ट्रेन, और ये कहाँ जा रही है, रामेश्वर धाम के लिए। तो ये योजना हमने कई बार डिस्कस की, जिसमें ट्रेन और हवाई जहाज दोनों से यात्री यात्रा कर सकते हैं। यहाँ है इंदिरा रसोई योजना। इनकी संख्या अब कितनी हो चुकी है, 951। आज के पेपर में ये आई है 951। कुल घोषणा है जो बजट की, उसके हिसाब से कितने किए जाने हैं, तो 1000 कुल की जानी है, जिसमें से 951 हो चुकी है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले शरद महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित होगा, माउंट आबू, जो कि चल रहा है, 3 दिवसीय महोत्सव है। फिर है राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी, ये पाली के रोहट में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसके लिए अब 8वीं ट्रेन रवाना होने वाली है। और इंदिरा शहरी रसोई योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शरद महोत्सव। ये हमने कल भी पढ़ा था। सिंपल सी एक बात है कि आयोजन कौन करवा रहा है और आयोजन कहाँ हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम में भी पूछा गया। इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर वाला एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया कि थार महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। तो ऐसे ही ये सिंपल सा है। शरद महोत्सव जो 2022 वाला कहाँ आयोजित हो रहा है, माउंट आबू में। कब से कब, 29 दिसंबर से 31 दिसंबर, यानी कि 3 दिन इसका आयोजन होगा। आयोजक कौन है, राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग और साथ ही माउंट आबू और यानी कि सिरोही जिले का स्थानीय प्रशासन। उद्देश्य क्या है, राजस्थान के पर्यटन का विकास करना। और एक खास बात पर्यटन को लेके कि राज्य सरकार ने अब बजट 2022-23 में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया, इसलिए राज्य सरकार बार बार पर्यटन को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अगली न्यूज़ क्या है, राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। तो पहली बात तो ये, कौन सा क्रम है इसका जो आयोजित होने वाली है, ये है 18वीं। कुल 18वीं है, लेकिन राजस्थान में दूसरी बार आयोजित हो रही है। इससे पहले भी एक बार राजस्थान में आयोजित हो चुकी है। सारी चीज़ें देखते हैं कब क्या हुआ। तो कब आयोजित होने वाली है अब राजस्थान में, 4 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक। कहाँ आयोजित होगी, तो निम्बली ब्राह्मणन जो गांव है, कहाँ, पाली जिले के रोहट में। स्काउट का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। अब इसका विवरण,
तो ये 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है, शुरू में भी मैंने लिखा। राजस्थान में कब, इससे पहले कब आयोजित हुई थी? तो राजस्थान में इससे पहले 1956 में आयोजित हुई थी। और तब कहाँ आयोजित हुई थी? जयपुर के बनी पार्क में। अब इस बार राजस्थान में दूसरी बार इसका आयोजन होने वाला है, और दूसरी बार कहाँ होने वाला है? पाली के रोहट में। कौन सा गांव? निम्बली ब्राह्मण। अब 66 वर्ष बाद इसका राजस्थान में पुनः आयोजन होने वाला है, इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन हेतु जो बजट आया था इस बार 2022-23 वाला, उसमें इस आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। और यहाँ एक खास बात ये लिखी हुई है कि प्रथम जम्बूरी अखिल भारतीय स्तर पर जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में। और कब हुआ था? 1953 में। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यह है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों आज 8वीं ट्रेन इसके लिए रवाना हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन से तो यात्रा कर ही सकते हैं, हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं। कौन से विभाग द्वारा योजना संचालित है? देवस्थान विभाग योजना का संचालन करेगा। ध्यान इसमें रखना जरूर है कि पर्यटन या तीर्थ स्थान पर राज्य सरकार भेज रही है, लेकिन पर्यटन विभाग इस योजना को संचालित नहीं करता। इसको कौन संचालित करेगा? देवस्थान विभाग। योजना कब से प्रारंभ हुई? तो वर्ष 2013 से योजना प्रारंभ हुई थी, और जब प्रारंभ हुई तब केवल रेल के द्वारा ही यात्रा संभव थी। लेकिन वर्ष 2016 में इसमें रेल के साथ साथ हवाई जहाज से भी जो यात्रा है, यानी कि हवाई यात्रा है, उसको भी जोड़ दिया गया। अनुदान राशि, इसका मतलब ये है इस योजना के तहत जो भी वरिष्ठ नागरिक यात्रा करेंगे, उनकी यात्रा का संपूर्ण व्यय जो है राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा उठाया जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। उद्देश्य क्या है? राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक होने के लिए ही न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 60 वर्ष। तो राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उनके जीवन काल में एक बार देश या देश के बाहर, ये भी जरूर याद रखना है, ज़्यादातर स्थान इसमें भारत में ही है, लेकिन एक स्थान भारत के बाहर भी है, यानी कि देश और देश के बाहर विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों पर। ऐसा नहीं है कि यात्री अपनी मर्जी से कोई भी स्थान पर जा सके। कुछ खास स्थान है, उनमें से किसी एक की ही यात्रा सुलभ कराना, और वो भी राजकीय सुविधा व सहायता के साथ। एक वर्ष में कितने लाभार्थी जा सकते हैं? कुल 20,000। अगर संख्या कुल पूछी जाए ऑप्शन में तो 20,000, और इस 20,000 को डिवाइड किया गया कि 18,000 रेल मार्ग द्वारा और 2,000 वायुयान मार्ग द्वारा। पात्रता कौन इसमें जा सकता है? तो सीधी सी बात है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना है तो आयु 60 वर्ष से अधिक तो होनी ही चाहिए। साथ ही व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। और क्या क्या कंडीशंस हैं? आयकर दाता ना हो, आवेदक द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ ना उठाया गया हो, यानी कि योजना केवल जीवन काल में एक ही बार है, तो पहले लाभ उठाया होगा तो दूसरी बार के लिए पात्र नहीं है। जीवन साथी या सहायक को साथ ले जाने की अनुमति है। सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी, सहायक ले जा सकते हैं, लेकिन कब? जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक हो। अब ये खास बात है, आप लोगों में से कुछ लोग पहले भी इसमें कंफ्यूज हुए थे कि योजना में आवेदक की जो न्यूनतम आयु है 70 वर्ष है या 60 वर्ष है। यहाँ लिखा हुआ है 60 वर्ष, वहाँ लिखा हुआ है 70 वर्ष। तो यहाँ ये ध्यान रखें आप कि अगर सहायक को किसी को ले जाना है, यानी कि वृद्धजन जो है, वरिष्ठ नागरिक जो है, अगर वो शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, उनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है, तब उनको अपने लिए कोई ना कोई एक हेल्पर या कोई एक सहायक ले जाने की अनुमति होगी। इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए उनकी? 70 वर्ष। पहले ये 65 थी, इसी को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 70। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम भी हो सकती है। मान लेते हैं एक जोड़ा है पति और पत्नी का, उनमें से एक की आयु है 58 और दूसरे की है 62। तो अगर न्यूनतम आयु बात की जाए तब तो 60 है, लेकिन आवेदक जो है इन दोनों में से कोई भी एक, चाहे पुरुष की या स्त्री की, यानी कि कपल में से कोई भी एक 62 साल का है, तब आवेदक वही होगा। और उसके साथ जो दूसरा है व्यक्ति, जीवन साथी, अगर वो 60 से कम का भी है तब भी वो उनके साथ यात्रा करने के लिए पात्र है। कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं जहां इसके द्वारा यात्रा कराई जाएगी इस योजना के तहत? तो रेल मार्ग द्वारा जो तीर्थ स्थान है वो यहाँ लिखे हुए हैं: रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, वैष्णो देवी, प्रयागराज, मथुरा वृंदावन, समेत शिखर, पावापुरी, उज्जैन, ओंकारेश्वर, गंगासागर, कोलकाता, कामाख्या, गुवाहाटी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बिहार शरीफ और वेलंकानी चर्च। यानी कुल 14 स्थान है जो
रेल मार्ग द्वारा और हवाई जहाज द्वारा केवल एक ही स्थान है, उसका नाम क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर, जो नेपाल के काठमांडू में है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, राजस्थान से जो पहली ट्रेन रवाना हुई वो कहाँ के लिए गई है? रामेश्वरम के लिए। और अभी जो 8वीं जाने वाली है वो भी रामेश्वरम के लिए ही जा रही है। अगली योजना है इंदिरा रसोई योजना। इसको तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसका ध्येय वाक्य क्या है? कोई भी भूखा नहीं सोए। कब से शुरू हुई? 20 अगस्त 2020 से। 20 अगस्त और 19 नवंबर में बार बार कहता हूँ, बहुत सारी योजना है जो इन्हीं 2 डेट से शुरू होती है। जब शुरू हुई थी तब 358 रसोइयों के साथ शुरू की गई थी और प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में योजना प्रारंभ की गई थी। फिर 18 सितंबर को जोधपुर से 512 और नई रसोई इसमें जोड़ दी गई। तो इस तरह से कुल कितनी हो गई थी? 358 और 512, इस तरह से हो गई थी 870। अब फिर इसमें कुछ और संख्या बढ़ दी है। आज हमने देखा कि संख्या कितनी हो गई है? 951। और ये कहाँ तक पहुँचानी है सरकार को? तो सरकार की घोषणा जैसी है बजट की कि 1000 तक सरकार इनकी संख्या पहुँचाएगी। राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी भूखा ना सोए की अवधारणा के साथ इंदिरा रसोइयाँ खोलने के लिए कितनी संख्या निश्चित की थी? तो 1000। और वर्तमान में अभी यानी कि आज की तारीख तक कितनी संचालित है? तो सुजस मैगजीन के अनुसार यानी कि DIPR के अनुसार 951 इंदिरा रसोई संचालित है। अब बात यह है, आप में से कुछ कहेंगे 951 है, कोई कहेंगे 956 है, कोई कहेंगे 870 है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि संख्या तो बढ़ेगी ही। बात जो पूछी जा सकती है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि कितनी निर्धारित की गई। तो ये जो अमाउंट है या ये जो संख्या है ये फिक्स रहेगी। यानी सरकार ने बजट में घोषणा की कि हम कुल कितनी रसोई खोलने वाले हैं, तो कुल खोलने वाले हैं 1000। अब ये संख्या तो हर दिन बढ़ती ही रहेगी। हो सकता है आज 951 है, एक हफ्ते बाद हो सकता है 960 हो जाए, फिर हो सकता है 970 हो जाए, आपका एग्जाम आए तब तक 1000 ही हो जाए, या बाद में सरकार और इनकी संख्या बढ़ाने के बारे में भी विचार करे। अगले बजट में हो सकता है और 500 जोड़ दे, वो अलग बात है। अभी आपको जो डिजिट याद रखनी है, जो संख्या याद रखनी है, वो कितनी? बजट घोषणा के अनुसार 1000 इनकी संख्या की जानी है, जिसमें अभी तक 951 हो चुकी है। खास विशेषताएं क्या हैं? लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध ताजा पौष्टिक भोजन मिलेगा और इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान है? 17 रुपये। यानी एक तरह से बात की जाए तो थाली की कुल कीमत तो 8 और 17 यानी कि 25 रुपये होती है, लेकिन इसमें जो लाभार्थी है जो भी खाना खाने जाएगा उसको केवल 8 रुपये पे करने हैं, बाकी 17 रुपये उस थाली में सरकार द्वारा खुद वहन किए जाएंगे। और योजना हेतु प्रतिवर्ष कितना बजट रखा गया? तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। बजट वाला क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसका बजट कितना रखा गया है? 800 करोड़ पूछा गया। तो ये भी याद रखें, इंदिरा रसोई योजना का बजट कितना है? प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए। थाली में क्या क्या भोजन होगा? 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार। और जिला स्तरीय समिति को आवश्यकता अनुसार खाने का स्थान या मेन्यू या भोजन का समय ये चयन करने की स्वतंत्रता होगी। भोजन का समय क्या है? तो लंच सुबह 8:30 से 1 बजे तक दोपहर में, और डिनर कब? ये शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक। बजट कैसे कैसे वितरित होगा? तो प्रत्येक रसोई के संचालन हेतु एक बार एक मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाएंगे तथा फिर 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष उसको आवर्ती रूप में यानी कि हर साल 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ये जो बजट है ये कितना है? ये हर एक रसोई का बजट है और पूरी योजना का बजट कितना है? 100 करोड़ रुपए। नोडल एजेंसी कौन इसको संचालित करेगी? तो नगरीय विकास एवं आवासन विभाग। किसके अंतर्गत? स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत ये इसकी नोडल एजेंसी होगी। संचालन कैसे होगा? राज्य और जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा और एक एजेंडा तय किया जाएगा जिसके माध्यम से भोजन की नियमित समीक्षा की जाएगी। लास्ट में हमारा क्वेश्चन कि इंदिरा रसोई योजना का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? स्वायत्त शासन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग? इसका उत्तर दें आप कमेंट्स में। अब एक जो कल की क्लास थी उसमें आप में से किसी ने कमेंट किया, कल जो हमने पुलिस काउंसिल सेल पढ़ी थी तब इसकी जो सदस्यों वाली कमेटी थी उसमें एक शब्द आया मनोचिकित्सक, और आप में से किसी ने बताया कि ये मनोचिकित्सक अशुद्ध है, और जिन्होंने भी बताया वो धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि बात उनकी सही है। मनोचिकित्सक ऐसे नहीं लिखा जाता। मनोचिकित्सक कैसे लिखा जाएगा?
मनश्चिकित्सक। ये बात सही है, मनोवैज्ञानिक तो सही है। विसर्ग के बाद यदि तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण या रा ला वा हा आए तब तो विसर्ग का ओ होगा, लेकिन अगर चा विसर्ग के बाद क्या है, चा, छा या शा हो तो क्या होगा, विसर्ग का हो जाएगा शा। तो मनोचिकित्सक अशुद्ध है, मनश्चिकित्सक सही है। ऐसे ही मनोचिकित्सा भी अशुद्ध है, मनश्चिकित्सा होगा। मन के बाद चिकित्सा जहाँ है वहाँ क्या होगा, शा होगा। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया बहुत बहुत धन्यवाद उनको, क्योंकि हमें ध्यान रखना है हमारी भाषाई शुद्धता का। तो हो सकता है कहीं भी कभी कभी मैं भी गलत लिखूं, तो आप जरूर मेरा ध्यान उस तरफ ले जाएं। तो ये अशुद्ध है, शुद्ध क्या है, मनश्चिकित्सक। अब बात लास्ट में, जो लोग आप लोग पूछ रहे हैं कि जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है उसका मतलब अभी जो है प्रोसेस क्यों रुका हुआ है, तो उसका प्रोसेस कुछ रुका हुआ नहीं है, वो क्लास हम कंटिन्यू ही करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। जब हमने वो क्लास शुरू की थी, शायद अक्टूबर में शुरू की थी हमने, 15 अक्टूबर के आसपास। जब अक्टूबर से हमने शुरू की थी तब जो हमारा पुराना मैटर था वो काफ़ी था, यानी कि अक्टूबर में जब हमने शुरू की क्लास तब हम कंटेंट स्टार्ट किया था हमने जनवरी 2022 से। इसलिए तब तो कंटिन्यू उसको रखना एक तरह का एक अच्छा विचार था कि लगातार उसको पढ़ें, क्योंकि पुराना मैटर बहुत ज़्यादा था। जनवरी से लेकर आते नवंबर तक हम आए तो हर दिन क्लास कंटिन्यू रख पाना संभव था। अब हम नवंबर तक पढ़ चुके हैं, अब दिसंबर अभी चल ही रहा है। अब हर दिन अगर क्लास उसकी रखें तो वो आपके लिए एक अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। अब जैसे कि पूरा 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर का एक मैटर कलेक्ट हो जाएगा और उस 1 महीने के मैटर को हम 7-8 दिन में एक क्लास कंटिन्यू रख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम उसी हिसाब से उस चीज़ को रखेंगे, ताकि हर महीने के हर दिन को 1-1 घंटे की या 30-40 मिनट की अगर हम क्लास लेंगे तो उसमें से जो खास चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, आपका बिना बात ही टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमने ये प्लान किया है कि अब जो पूरा 1 महीने का कंटेंट होगा उसको अगले 7-8 दिन की क्लास में, यानी कि पूरा 1 महीना कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 1 वीक में उसकी जो भी क्लास होंगी, या फिर उसके बाद साप्ताहिक क्लास करके 7 दिन का जो कंटेंट होगा उसको फिर 1 दिन में लास्ट में कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जिस तरह से यानी कि पहले चल रहा था उसी तरह से वापस उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब दिसंबर समाप्त होने पर ही है, इसके बाद नवंबर का जो कुछ मैटर बचा हुआ है या दिसंबर का पूरा जो 1 महीने का कंटेंट है, इस सभी की एक साथ कुछ 8-10 या 7-8 क्लास जो हमारी होती हैं उसी हिसाब से उसको वापस कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहाँ। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।